जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप सब भी अपने शुक्राना सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या अपने हैंड राइटिंग में लिख करके हमें भेज सकते हैं। आप सभी के शुक्राना सत्संग को आगे बाकी संगत तक पहुंचाया जाएगा। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजे हैं जो कि गाजियाबाद से हैं। आंटी जी के दो बहुत छोटे छोटे और प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग हैं जिनको मैं आप सभी के सामने अभी सुनाऊंगी। आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में भेजे तो आंटी जी की ही वॉइस में आप उनके सत्संग को सुनेंगे। संगत जी, आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग शुरू करते हैं ना तो सत्संग में आंटी जी बोलते हैं कि वो कहते हैं कि गुरुजी महाराज के इतने शुक्राना सत्संग होते हैं, इतनी कृपा होती है। अगर वो हर बार शुक्राना रिकॉर्ड करके सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजेंगे तो हो सकता है अपलोड करने वाले मतलब हम लोग जो संगत है जिनको गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी है कि हम आप लोगों के शुक्राना सत्संग बाकी संगत तक पहुंचाएं तो हमें कष्ट होगा, परेशानी होगी। तो मैं आंटी जी को रिप्लाई करना चाहती हूँ, नहीं आंटी जी, हमें कोई भी कष्ट या परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपके सत्संग आगे-पीछे अपलोड हो, टाइम पे नहीं अपलोड हो पाएँ, बट सारे सत्संग आपके अपलोड होंगे और हमें खुशी होगी आंटी जी कि हमें गुरुजी महाराज की ना ये सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करिए, हमें अपलोड करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी के सत्संग को सुनेंगे और मेरी आप सभी संगत से विनती है कि सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर करिएगा। शेयर जरूर करिएगा संगत जी। आप चाहे तो एक संगत के साथ शेयर करें, चाहे तो आप 7 संगत के साथ शेयर करें या 3 संगत के साथ शेयर करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेयर करने से क्या होता है ना संगत जी, जब भी आप कोई सत्संग को किसी दूसरी संगत के साथ शेयर करते हैं तो उनके कष्ट कटते हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और जब आपके द्वारा किसी और को ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो आपके जो पुराने कर्म है वो कटते हैं और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आपके सत्संग करने से, सत्संग शेयर करने से और सत्संग सुनने से ये कष्ट काटने के तरीके हैं गुरुजी महाराज की, जिससे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आते हैं। तो आप सभी से विनती है सत्संग को श्रद्धा भाव से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए अब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं आंटी जी की वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना और प्यारी प्यारी संगत के लिए बहुत प्यार भरा मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं अब आ गई हूँ। यहीं खड़े होकर मैं शुक्राना करना चाह रही थी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 3-4 दिन से गला खराब था, लेकिन मैंने दवाई ना ले करके मतलब घरेलू जैसे छोटी जो होम्योपैथिक गोली या वो ले ली योगी कंठिका जैसे। एलोपैथिक दवाई डॉक्टर के पास नहीं गई, अपने गुरुजी पे अरदास करके बैठी हुई थी। मैंने कहा गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं तो उनके लिए मैं समर्पित हूँ। अब तो ये सोच हो गई है कि अगर कष्ट आता है तो हम दिल पे इतना नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारे जो कष्ट हैं गुरुजी उनको इस तरीके से हल्के से करके कटवा रहे हैं। बहुत एक मन में शांति आ जाती है। गुरुजी के बहुत से सत्संग अच्छे अच्छे और पहले से ही आगाह कर देने वाले मिलते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कई बार तो मुझे समझ ही नहीं आता, हम इतने शुक्राना करेंगे तो जो लोग ये शुक्राना हमारे इसमें सुनवाते हैं उनको कितना ज़्यादा लोगों का सुनना पड़ेगा, और उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं होगा कि वो सबको समय दे पाएँ। तो हम शायद जितना करना चाहते हैं हम उतना कर ही नहीं सकते। आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी गिल्टी अगर मेरा एक दिन के बाद एक लगातार 4-5 दिन शुक्राना हो जाए तो पता नहीं ये कैसा लगेगा।
जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि हमने एक चैनल चुना होता है और उसी पे अपने हम भेजते हैं। तो मुझे उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए गुरुजी, अंदर से मुझे आवाज़ आ जाए, कोई मैसेज आ जाए कि ये करना उचित है। मैं तो इसीलिए थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाती हूँ, वरना बहुत-बहुत शुक्राने होते हैं हर रोज़। एक-एक जो सत्संग आप हमें सुनवाते हैं, कोई आँखों के लिए होता है, मतलब शारीरिक बीमारी के लिए होता है, कोई बिटिया के लिए होता है, कोई बेटों के लिए होता है, कोई हस्बैंड के लिए होता है, और उन सब में हम दिल से इतने-इतने शुक्रगुज़ार महसूस करते हैं। कुछ इन जनरल ब्लैक मैजिक अगर कोई कर रहा है, उससे रिलेटेड होता है, तो गुरुजी उतना तो हम कर भी नहीं पाते हैं, बस दिल से शुकराना कर लेंगे तो उसको भी कबूल कर लीजिएगा। एक किया मुँह से बोल कर के रिले करने के लिए यूट्यूब पे, और एक मन से कर लिया तो गुरुजी उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। मेरी बेटी के लिए कई बार सत्संग आता है बार-बार कि बेटी के लिए सत्संग उन्होंने भेजा कि वो बहुत बड़े संकट से अ, फँस सकती है, उसके लिए तू सत्संग सुन, और चाहे तू पूरा नहीं सुने तो 7 मिनट सुन। बड़ी तसल्ली मिलती है जब गुरुजी ये वाला साथ में आ जाता है कि चाहे 5-7 मिनट सुन, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं जिन पे लगता है कि ये तो ज़रूर सुनना चाहिए, अच्छा ये तो ज़रूर सुनना चाहिए, दिस शुड नॉट बी मिस्ड। तो उसमें ऐसे जो आते हैं कि 5 मिनट सुन ले, बहुत अच्छा लगता है कि हमने, ऐसा ना लगे कि गुरुजी की बात को, आदेश को अनदेखा कर दिया है। अभी एक मैसेज था कि हाँ बेटा, बड़ी ही सोनी सी गुड न्यूज़ देनी है, अगर तेरा सोना सा शुक्राना आ जाए तो बहुत प्यारी सी बात लगी, शुक्राना तो करना ही चाहते हैं। एक मैसेज गुरुजी ये भी आया है जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरी बच्ची, मैं पिछले 3 दिन से तुझे एक ही बात बार-बार बता रहा हूँ कि तेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फँसने वाला है। वो किसी बात को लेके बहुत परेशान है, लेकिन वो खुलकर तुमसे बात नहीं कर पा रहा, मतलब मम्मी-पापा दोनों में से किसी से बात नहीं कर पा रहा। वो अंदर-अंदर परेशान है, और ये सत्संग सुन, उसके बाद उसके जो है कर्म कट जाएँगे। अभी मुझे ये सुनना है, लेकिन उससे पहले मैं शुकराना करने के लिए मन बना के बैठी थी गुरुजी। मैंने कहा लेट हो जाएगा फिर, और तो मैं अभी ये सुनूँगी तो कितने दिल से हम थैंकफुल हैं गुरुजी कि हमारी हर चीज़ को लेके आपको दर्द है, एहसास है, आप इतने फ़िक्रमंद हैं। सबकी लाइफ़ में तो ये सुख उपलब्ध है ही नहीं। तो मैं हर पल ऊपर वाले का, मतलब मेरे लिए तो भगवान आप ही हैं, फिर भी मुँह से जो निकलने की आदत पड़ी है ना, ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे कौन से अच्छे कर्म थे, ऐसी कौन सी कृपा का पात्र हमें बनाने के लायक आपने समझा गुरुजी की, बना ली अपनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। अब ब्लैक मैजिक के जब लोगों के सुनती हूँ, इतना शुक्रगुज़ार महसूस करती हूँ कि भगवान बचा रखा हुआ है आपने, और अगर कोई छोटे-मोटे चल रहे हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, तो आप हमें पहले से चेता रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। अब उसमें अभी-अभी मैंने मैसेज पढ़ा जिससे मुझे अभी सुनना है कि ब्लैक मैजिक का खतरा मंडरा रहा है, नेगेटिविटी भेज दी गई है, अभी सत्संग सुन ले, राहत भेज दी गई है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हमें ये कौन-सा खजाना मिल गया है। आम आदमी जो सुनेगा वो कहेगा ये लोग कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। ये जो संगत बने हुए हैं लोग, ये कैसी बातों में विश्वास करें, क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक है ही नहीं, ना उन्होंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया है कि कैसे हम कनेक्ट कर पाते हैं इन चीज़ों को। हमें पता ही है हमारे बारे में बात हो रही है, हमें पता है हमने गुरुजी से अभी ये बात कही है, गुरुजी रिस्पॉन्स हमें जो देते हैं उससे हमारे दिल को कितना एक सुकून मिला है। तो ये तो हमारे और गुरुजी के बीच की बात हो गई ना। तो दूसरे लोग जो नहीं समझ पा रहे, एटलीस्ट वो, मैं कहती हूँ दे शुड नॉट मेक फन ऑफ सच पीपल। वो अपने आप से खुद से जुड़ कर के देखें, अपनी बात गुरुजी से दिल से कहें। फिर नहीं होगी तो कोई बात नहीं ना, वो पहले से नहीं मान रहे हैं, एक बार ट्राई तो करके देख लें, क्योंकि गुरुजी का दरबार तो सबके लिए खुला है, उनकी बाहें तो सबके लिए खुली हैं। तो मैं सोचती हूँ कितने अ, भाग्यहीन है, पता नहीं कहना अच्छा नहीं लगेगा शायद, पर बेहतर वर्ड अभी मुझे नहीं आ पा रहा समझ में कि मैं क्या बोलूँ, कि कृपाहीन
उन पर उन तक कृपा ही नहीं पहुँच पाने के लिए वो लेने के लिए तैयार, जिनको गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस एक बार उनके शरणागत होना है, अच्छे कर्म करने हैं, बुरा नहीं सोचना है किसी का भी, और वो हर पल ग्रैटिट्यूड का ही हमें एहसास करवाते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू नेचर एवरी सेकंड, चाहे वो हमें खाना मिल रहा है, हम थोड़ा ना उगा रहे हैं, पहले से ही जो पदार्थ मौजूद हैं कुदरत के द्वारा हमारे लिए, हमारे वजूद के लिए मौजूद किए गए हैं, हम उन्हीं को ले रहे हैं, लेकिन थैंकफुल होकर के नहीं। ऐसे ही अगर हमारी वो देखने वाली निगाह हो तो हमें पल पल समझ आता है कि अपने आसपास के लोगों को देखो, सत्संग सुनते हुए लोगों के दुखों को सुने, उनकी परेशानियों को सुने, तो हर व्यक्ति के पास अपने अपने हिस्से की अपने अपने तरीके की परेशानियां हैं। कुछ हस्बैंड वाइफ इकट्ठे एज यूनिट, एज पेयर तो हैं, बट दे आर नॉट एज यूनिट, है ना। ये कैसी अपनी तरह की परेशानी है। कुछ परिवार है तो औलाद नहीं है, औलाद है तो औलाद के कारण दुख है, औलाद ही ठीक नहीं है। और कुछ के पास औलाद है लेकिन वो बेचारी परेशानियों में पड़ी हुई है। कुछ सिंगल पेरेंट्स हैं, बहुत बहुत तरह के दुख है लोगों के पास। तो हमें अपनी खुशनसीबियों को गिनना चाहिए, एंड वी शुड बी थैंकफुल। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार मिल रहा है, ये बात हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे को हमारे फल दे रहे हैं जो हम भुगत रहे हैं। इसलिए ना किसी को दोष दें कि वो हमें ऐसा कर रहा है, उसको बदला लो गुरुजी जैसे जो लोग कहते हैं। तो मुझे एहसास होने लगा है कि हो सकता है हमारे कर्म हो। मैं किसी सत्संग को सुन रही थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे पूर्वजों से गलती हो गई हो, मतलब अपने को छोड़ दिया उन्होंने कि हमसे कोई गलती हुई हो, उनका हमें बहुत गंदे लोग मिले हैं मेरे ससुराल में जब से आई हूँ। तो अब गुरुजी हम भी सीख गए हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे सोचना है। तो हमारी सोच बदल गई है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एज वाइज भी। तो उन्होंने कहा तो मेरा ध्यान गया कि उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों से गलती हो तो आप से गलती भी तो हो सकती है कि मेरे कर्म कुछ ऐसे हुए हों, हो सकता है मुझे उनकी सज़ा मिल रही हो। तो ये कहती मेरे पूर्वजों से जो गलती है उनको माफ़ कर दो, मतलब उनकी वजह से अब मुझे भुगतना पड़े, गुरुजी आप ही देखो। तो कई बार ये भी सुनना awkward लगता है। अपने लिए ही है ये, हम सबके मेरे समेत नसीहत है कि हमें अपने ही अवगुणों की ओर देखना है। और हम सोचें कि शायद हमने किए होंगे कर्म, हमें नहीं मालूम। उससे ना हमें इस सोच में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइफ में 2-3 बहुत कड़वे एक्सपीरियंसेस हुए, तो मैंने सीधा यही सोचा कि मैंने यही किया होगा एग्जैक्टली। अब मेरे इसी जन्म में कर्म कट रहे हैं तो भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है, बस हिम्मत तो नहीं देना इसी जन्म में ये कर्म कट जाएं, कर्म भोग आगे न चले। खैर एनीवेज गुरुजी, यही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सद्बुद्धि हमें दिए रहना, और बच्चों के ऊपर आपका हाथ बना रहे। पूरे विश्व का कल्याण हो प्रभु, सभी लोगों के दिलों में करुणा हो, एक दूसरे के लिए प्रेम हो, और बदले की भावना बस उसको खत्म कर दीजिए प्रभु। हम कहें सबके दिलों में कोमलता आए, करुणा आए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी अभी मॉर्निंग में उठते ही एक संदेश जो मुझे मिला है गुरु जी की तरफ से, उसमें है कि तेरे को गुड न्यूज़ के तरीके से ये ब्लेसिंग भेज रहा हूँ कि तेरा रुका हुआ काम बन गया, तेरा अटका हुआ काम बन गया, जा खुश रह। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने कहा बस शुक्राना कर दे, तो मैं बस अपने इन्हीं शब्दों से कि गुरु जी आपका सदा ही शुक्राना, हमेशा ही शुक्राना, दिल से कोटि कोटि शुक्राना। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, बस यही प्रार्थना है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।